कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ कुशीनगर के विधानसभा खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर गोन्हा में। यहाँ पर रीना बहिनी सिलाई सेंटर खुला है। एक बच्ची को आत्मनिर्भर पवन दुबे जी के द्वारा बनाया गया है। साथ ही जो सिलाई के सामान होते हैं, मशीन, प्रेस और पिको का जो भी मतलब सिलाई से संबंधित सामान है, सभी उस बिटिया को सौगात के रूप में दिया गया है। आज के दौर में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार सकुशल, संपन्न और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल पवन दुबे जी हैं हमारे साथ में और उनसे बहुत से विषयों पर चर्चा करना है, क्योंकि इनके द्वारा देखा जा रहा है मुफ्त जांच, स्वास्थ्य जांच, नेत्र जांच, उसके बाद से बैंक में जो रोजगार दिए जाते हैं, तरह तरह के रोजगार हैं। और साथ ही सिलाई सेंटर का भी इन्होंने प्रबंध कर रखा है, जहां बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है मैडम। हमारे क्षेत्र में बच्चियों को जैसे आपके द्वारा आज रीना बहिनी को आत्मनिर्भर बनाया गया है, रोजगार की कितनी आवश्यकता है? रोजगार तो घर घर की आवश्यकता है। हर घर में रोजगार और स्वरोजगार की जरूरत है। और रीना बहिनी अपने स्वरोजगार के, हम लोग का जो एक आत्मनिर्भर बेटियों का कार्यक्रम चल रहा है, उसको हम लोग एक बहिनी के नाम से दिए हैं। जहाँ भी हम लोग का ये कार्यक्रम होगा, मान लीजिए कि आज रीना गौतम ने अपना एक शॉप शुरू किया है, तो उसके आगे आप देखेंगे कि बहिनी रीना टेलरिंग लिखा हुआ है। आगे जहाँ भी हम लोग का इस तरह का योजना लागू होगा, हर जगह बहिनी आगे टैग लाइन रहेगा। और उसका उद्देश्य यही है कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर, जहाँ भी आत्मनिर्भरता की बात आएगी वहाँ बहिनी शब्द जरूर दिखेगा, वहाँ पवन दुबे जरूर दिखेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करना कितना जरूरी? महिलाओं को ही आत्मनिर्भर करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगी कि अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक दिन एक लेख लिखा था। देश में अगर 100 रुपए आय हो रहा है तो उसमें 30 रुपए का जो योगदान है, देश का जो जीडीपी जिसको कहते हैं, उसमें 30% योगदान 5 दक्षिण भारत का है। बाकी 23 राज्य और 8 केंद्र शासित जो राज्य हैं, वो सब मिल करके 70% उनकी भूमिका होती है। और वो कभी आप सोचेंगे कि 5 ये जो राज्य हैं, ये क्यों इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, वो इतना समृद्ध क्यों है? चाहे तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है। उसका एक ही रीजन है कि सैकड़ों साल से वहाँ मातृ शक्तियाँ काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं शुरू से आत्मनिर्भर रही हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में। उस इलाके में, उन राज्यों में ज़्यादा महिलाएं शुरू से काम कर रही हैं। वो आय के में अपनी हिस्सेदारी कर रही हैं, इसलिए वो क्षेत्र एक तरीके से कहेंगे कि देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो आपको अगर अपने क्षेत्र को समृद्ध करना है, अपने घर को समृद्ध करना है, तो घर की महिलाओं को काम करना जरूरी है। उनके हाथों में रोजगार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए, उनके पॉकेट में पैसा आना चाहिए। मेरा एक ही मानना है कि विकास का एक ही मानक है कि हमारे पॉकेट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि पॉकेट में पैसा आ रहा है तो विकास हो रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा तो विकास नहीं हो रहा है। और अगर हमारी बेटी, हमारी बहनों के पॉकेट में कोई पैसा नहीं आ रहा है तो आय की हिस्सेदारी नहीं हो रही है, उनका विकास नहीं हो रहा है, बाकी विकास किसी का भी हो। क्षेत्र के लोगों में आप किस तरह की काबिलियत देखते हैं और क्या वजह है कि अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? काबिलियत तो बहुत है, सबसे काबिल आप देखिए, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि टेलरिंग के फील्ड में जितना रीना को आता है, बहुत कम लोगों को आता होगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि रीना इसी क्षेत्र की है। बस हम लोगों ने उन्हें पिछले 1 साल में ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको ढेर सारे जो इसके प्रोसेस है उसे गुजारा, तमाम तरह के टेस्ट कराए गए, इनको तमाम टास्क दिए गए, सब टास्क इन्होंने पूरा किया, मेहनत किया, लगन है। इस क्षेत्र में लोगों के पास लगन है, काम करने की क्षमता। आखिर हमारे लोग यही कि लोग बाहर जाकर के देश दुनिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि देश दुनिया उनको अवसर प्रोवाइड कर रहा है। हम अगर उनको यही अवसर उपलब्ध कराएं तो हमारे बच्चे यहीं कमाएंगे, यहीं अच्छा बिजनेस करेंगे। बस बात सिर्फ इतनी है कि अवसर उपलब्ध कराने की। और मेरा यही मानना है, अभी आप देख रही हैं लगभग 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। क्षेत्र वही, इलाका यही है। टैलेंट था, बाहर की कंपनियों को हम लोगों ने टाई अप किया, उनको बुलाया, यहाँ के सारे लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं और जा करके देश दुनिया में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर पे पैसा भेज रहे हैं, क्षेत्र समृद्ध हो रहा है। अवसर ले आने की जरूरत है। हमारी बेटियों को, हमारे माताओं बहनों को अगर अवसर यहाँ उपलब्ध हो तो सबके पास टैलेंट है, सब काम कर सकते हैं।
अभी और कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? लगभग 250 लोग। और ये एक दिन से नहीं है, ये लगभग 1.5 सालों से चल रहा है हमारे सभी संस्थानों में। केवल यही नहीं, हमारे जहाँ जहाँ संस्थान है हर जगह आप आएंगे तो देखेंगे वहाँ टेलरिंग के लिए अलग टीचर हैं, ब्यूटिशियन के लिए अलग टीचर है, हमारा अपना लैब है, हमारे अपने टेलरिंग मशीन्स हैं, उसकी ट्रेनिंग चलती है। वो एक दिन से नहीं है, वो बरसों से चल रहा है। अब जब लड़कियां ट्रेंड हो गई हैं तो अब फिर हमारा ये है कि जो बच्चियां अपने संसाधन इकट्ठा नहीं कर सकती हैं उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे और उनकी दुकान स्थापित करने में हर तरह का सहयोग करेंगे। खड्डा विधानसभा में ये पहला टेलरिंग शॉप है या फिर कहीं और भी खुला है? ये पहला है, इसी की शुरुआत है और ये कारवां आप देखती जाएंगी, बढ़ता ही जाएगा और बहुत बढ़ेगा, संख्या गिन नहीं पाएंगे। बहुत सी चीजें देखी जा रही हैं, फ्री नेत्र जांच, स्वास्थ्य जांच, बैंक से जोड़ रहे हैं, आपके जरिए बहुत से युवा जुड़े हैं। उसके बाद से रोजगार के भी अवसर आपके द्वारा मतलब दी जा रही हैं क्षेत्र में लोगों को। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये सब अच्छा काम है। हम शिक्षक पुत्र हैं, मेरा धर्म है और हर मनुष्य का धर्म है कि वो यदि सामर्थ्यवान है तो लोगों को अवसर उपलब्ध कराए। ये व्यक्ति का धर्म है, ये उसका पुरुषार्थ है कि उस समाज के लिए कुछ काम करे। तो समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए हम पहले भी काम करते रहे हैं, इधर ज़्यादा कर रहे हैं। तो शायद ये प्रश्न आपका इसीलिए ही है कि हाँ, आप क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा मेरे पास अवसर उपलब्ध है, मेरे पास ज़्यादा समय उपलब्ध है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने समाज को आगे बढ़ाए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाए। तो हम वही काम करें। ये मेरा धर्म है और धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। अब हम मिलते हैं रीना बहिनी से, और इन्होंने कितना प्रयास किया, कितना मेहनत किया, कितने लगन से ये यहाँ पर आई हैं और आगे का इनका लक्ष्य क्या है जानते हैं। लक्ष्य क्या है आपका? इसके बाद आप क्या करना चाहेंगी? इसके बाद क्या करना चाहेंगे, ही अगल बगल की लड़कियों की सिलाई सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे सर और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज़्यादा। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने परिवार हैं आपके घर में? 3 बहन 3 भाई, मम्मी पापा। क्या काम करते हैं लोग? किसानी का काम करते हैं। किसी की नौकरी या फिर और कोई रोजगार? नहीं। आपके घर में पहला रोजगार है ये? जी। अभी आपके पास कितनी बच्चियां सीखने आ रही हैं? बहुत सारी। क्या क्या सिल लेती हैं आप? सूट, सलवार, पेटीकोट, ब्लाउज, फ्रॉक, ये सारा चीज सिल लेते हैं, पैंट, सब कुछ। हाँ। तो ये है रीना बहनी, इन्होंने आज रामपुर गोन्हा में सिलाई सेंटर खोला है, जिसका उद्घाटन आज पवन दुबे जी के जरिए यहाँ पर किया गया है। और क्षेत्र की सभी बच्चियां जो भी मतलब सीखना चाहती हैं वो यहाँ पर आकर प्रशिक्षण ले सकती हैं, क्योंकि सिलाई या फिर यूं समझ लीजिए कि आत्मनिर्भर बनना महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हाथ में रोजगार रहेगा, 2 पैसा आएगा तो परिवार अच्छे से चलेगा। फिलहाल उदाहरण के लिए आपके सामने है रीना बहनी और इनका यह टेलरिंग शॉप। तो जिस तरह से आज से यह आगे बढ़ेंगी और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम और लोगों को भी सिखाएंगे और रोजगार के अवसर देंगे। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।